केमिस्ट्री क्लासेस में हूं रामेश्वर वर्मा। आज का हमारा टॉपिक है हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री। तो ये वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है। अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो ये हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री को हम इन 4 वीडियो में अलग अलग करके बनाएंगे। तो आज हम क्या क्या पढ़ेंगे, तो टोटली हमारा आज का क्लास बेसिक का क्लास रहेगा, जिसमें हम क्या करेंगे, इसका बेसिक इन्फॉर्मेशन बताएंगे, फिर इसका इंट्रोडक्शन बताएंगे, इसमें कुछ प्रॉपर्टी देखेंगे। तो मतलब मोस्टली 2-3 टॉपिक में क्या करेंगे हम चर्चा करने वाले। तो सबसे पहला हमारा क्या हो जाएगा, बेसिक इन्फॉर्मेशन, दूसरा इंट्रोडक्शन, तीसरा हमारा रहेगा प्रॉपर्टी। ठीक है, प्रॉपर्टी में भी 2 प्रकार का देखेंगे, एक जनरल प्रॉपर्टी देखेंगे, एक केमिकल प्रॉपर्टी देखेंगे। ठीक है, तो इतना ही हम क्या करेंगे, इसमें स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो आज का हमारा सबसे पहला टॉपिक क्या हो जाएगा, बेसिक इन्फॉर्मेशन। ठीक है, हेट्रोसाइक्लिक बोले तो कितना वर्ड से मिलकर बना है, 2 वर्ड से, हेट्रो प्लस साइक्लिक। अब हेट्रो का मतलब क्या होता है, तो हेट्रो का मतलब हेट्रो एटम। ठीक है, हेट्रो एटम किसको किसको बोलेंगे, तो हेट्रो एटम का एग्जांपल क्या हो जाएगा हमारे पास, हेट्रो एटम के एग्जांपल हो जाएगा क्या हो जाएगा, हैलोजन। टोटल जितना हाइड्रोजन एलिमेंट है उतना हमारा क्या हो जाएगा, हेट्रो एटम हो जाएगा। अब हाइड्रोजन में क्या क्या आता है, तो फ्लोरीन आता है, क्लोरीन आता है, ब्रोमीन आता है, आयोडीन आता है। ये सब क्या हो जाएगा हमारा, ये सब हेट्रो एटम हो जाएगा। इसके अलावा देखा जाए तो हमारे पास ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, सिलिकॉन है, और क्या हो जाएगा हमारे पास आर्सेनिक और ईटीसी। ठीक है, ऐसे बहुत सारे हमारे पास एग्जाम्पल है। ओवरऑल बोला जाए तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन। ठीक है, ये दोनों को छोड़ दिया जाए तो बाकी हमारा क्या हो जाएगा, हेट्रो एटम हो जाएगा। ये किसकी बात हुआ, हेट्रो का। हेट्रो एटम किसको किसको बोलते हैं, तो हेट्रो एटम वो आ जाएगा जिसमें हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का पूरा एलिमेंट आ जाएगा, जिसमें क्या क्या रह जाएगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। उसके अलावा देखते हैं तो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हो जाएगा, नाइट्रोजन हो जाएगा, फास्फोरस हो जाएगा, सल्फर हो जाएगा, सेलेनियम हो जाएगा, सिलिकॉन हो जाएगा, आर्सेनिक हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये सब हेट्रो एटम हो जाएगा। ओवरऑल देखते हैं तो कार्बन और हाइड्रोजन को छोड़ दिया जाए तो सब हमारे लिए क्या हो जाएगा, हेट्रो एटम हो जाएगा। अब साइक्लिक जो हमारे पास क्या है, स्ट्रक्चर हो, बंद स्ट्रक्चर में हो, ये हमारे पास अलग अलग एक स्ट्रक्चर हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, साइक्लिक कंपाउंड है। ठीक है, बेंजीन हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये सब क्या है, साइक्लिक है। ठीक है, तो हमारे पास जो साइक्लिक, ये अब क्या हो जाएगा, ये हमारा एक हम क्या पढ़ रहे हैं, बेसिक इन्फॉर्मेशन पढ़ रहे हैं, राइट। तो ये हेट्रो एटम हो जाएगा, ये हमारा साइक्लिक कंपाउंड हो जाएगा जो बंद स्ट्रक्चर में हो। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बेसिक इन्फॉर्मेशन। अब दूसरा टॉपिक हम देखते हैं, इसका इंट्रोडक्शन क्या हो जाएगा, हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री या हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड देखते हैं। तो इसको हम लिखते जाते हैं ताकि आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाए। ऐसा कंपाउंड जिसके रिंग में ही, याद रखिएगा, जिसके रिंग में ही हेट्रो एटम क्या हो, जुड़ा हो या एड हो, उसे हम क्या बोलते हैं, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। याद रखिएगा, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, इसका एग्जांपल, इसका क्या हो जाएगा, परिभाषा क्या हो जाएगा, ऐसा कंपाउंड जिसके रिंग में ही, ठीक है, हेट्रो एटम जुड़ा हो, उसको हम क्या बोलते हैं, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड बोलते हैं। एग्जांपल के लिए देखते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा, जैसे कि देखिए ये ऑक्सीजन है, हमने क्या बताया था, ऑक्सीजन एक हेट्रो एटम है, और ये हमारा क्या है, साइक्लिक कंपाउंड है। तो साइक्लिक कंपाउंड के रिंग में ही, देखो साइक्लिक कंपाउंड के रिंग में ही हेट्रो एटम क्या हो, जुड़ा हो, उसको हम क्या बोलते हैं, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड बोलते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा, एक इंट्रोडक्शन हो जाएगा। अब इसमें हम 2 प्रकार का देखते हैं हेट्रोसाइक्लिक में, तो क्या क्या रहता है, जैसे कि इसमें सेचुरेटेड होता है और दूसरा होता है अनसेचुरेटेड। दो हमारा क्या हो जाएगा, सेचुरेटेड, सेचुरेटेड, और दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, अनसेचुरेटेड। ठीक है, हमारे पास हेट्रोसाइक्लिक है जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, 2 प्रकार का हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला सेचुरेटेड, दूसरा अनसेचुरेटेड। सेचुरेटेड का परिभाषा बताते हैं तो ऐसा कंपाउंड जिसमें, ऐसा साइक्लिक कंपाउंड जिसमें कोई भी क्या हो, डबल बॉन्ड प्रेजेंट ना हो। जैसे क्या हो जाएगा, इसमें हमारा क्या है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, ये सब इसमें क्या है, हमारा डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है। बट दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, अनसेचुरेटेड। तो ऐसा बेंजीन जिसमें कम से कम एक हमारा क्या रहेगा, डबल बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा, उसको हम क्या बोलते हैं, अनसेचुरेटेड
अनसैचुरेटेड कंपाउंड बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब लेकिन हमको पढ़ना मोस्टली अनसैचुरेटेड ही है, ठीक है। इस टॉपिक में हम देखेंगे सैचुरेटेड के बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे कंपेयर टू हमारा क्या हो जाएगा अनसैचुरेटेड। तो इसका हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल बता देते हैं सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड का। हमने हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड को कितने पार्ट में डिवाइड किए हैं, तो 2 पार्ट में डिवाइड किए हैं। सबसे पहला क्या हो जाएगा हमारा सैचुरेटेड, दूसरा अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड का परिभाषा क्या हो जाएगा, जिसमें कोई भी बेंजीन रिंग में या रिंग में साइक्लिक कंपाउंड में क्या हो मतलब डबल बॉन्ड प्रेजेंट ना हो, उसको हम सैचुरेटेड बोलते हैं। ये सैचुरेटेड का क्या हो जाएगा एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है। साइक्लिक कंपाउंड है, इसमें हमारा क्या है हेटेरो एटम प्रेजेंट है, और साइक्लिक कंपाउंड में हेटेरो एटम प्रेजेंट हो उसको हम क्या बोलते हैं हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड बोलते हैं। दूसरा हो जाएगा हमारा अनसैचुरेटेड, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसी को हमको आगे पढ़ना है, ठीक है। जिसमें हमारा क्या हो मैक्सिमम कितना 3 हो या मिनिमम हमारा क्या हो 1 हो, क्या है डबल बॉन्ड, ठीक है। दूसरा हमारा क्या हो जाएगा अनसैचुरेटेड, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसी को हमको आगे फर्दर पढ़ना है, जिसमें मिनिमम 1 क्या हो जाएगा हमारा डबल बॉन्ड रहेगा। तो इसमें हमको 6 क्या पढ़ना है, 6 प्रकार का पढ़ना है। तो सबसे पहला हमारा क्या हो जाएगा देखिएगा फ्यूरेन, जिसमें ओ लगा हो उसमें हम क्या बोलते हैं फ्यूरेन, इसमें डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है, फ्यूरेन बोलते हैं इसको। फिर एस लगा हो उसको थायोफिन बोलते हैं, ठीक है। एस लगा है इसमें क्या बोलते हैं थायोफिन बोलते हैं। फिर हमारा एन और एच लगा इसको हम क्या बोलते हैं पाइरोल बोलते हैं। और उसके हम क्या बोलते हैं इसको पीरिडिन बोलते हैं, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं पीरिडिन बोलते हैं, जिसमें केवल एन लगा हो और एच लग जाए तो उसको हम पाइरोल, केवल एन लगा है तो पीरिडिन, ठीक है। अब हमारे पास एक बेंजीन रिंग है प्लस उसके बाद दूसरा रिंग है, तो उसको हम क्या बोलते हैं इंडोल बोलते हैं, ठीक है। अगर केवल इंडिविजुअल ये रहता तो पाइरोल हो जाता, बेंजीन जुड़ गया तो इंडोल हो गया। हमारा छठवां कंपाउंड क्या हो जाएगा बेंजीन रिंग रहेगा, इसमें सर्कल रहेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट रिंग है तो उसको हम क्विलिन बोलते हैं, ठीक है। तो 6 प्रकार का हम पढ़ेंगे। सबसे पहला हमारा क्या हो जाएगा, तो सबसे पहला हो जाएगा फ्यूरिन, थायोफिन, फिर हमारा क्या हो जाएगा पाइरोल, फिर हमारा पिरिडिन, फिर हमारा इंडोल, फिर हमारा क्विलिन। तो ये 6 प्रकार का हमारे पास अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। इसी 6 का क्या करेंगे, 6 कंपाउंड के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या हो जाएगा प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट टॉपिक क्या हो जाएगा हमारा प्रॉपर्टी को हम क्या करते हैं 2 भाग में डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहला हमारा जनरल प्रॉपर्टी हो जाएगा, याद रखिएगा। प्रॉपर्टी को हम कितने भाग में डिवाइड कर रहे हैं 2 पार्ट में, जनरल प्रॉपर्टी और दूसरा हमारा केमिकल प्रॉपर्टी। जो कि केमिकल प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन जनरल प्रॉपर्टी को भी हमको पढ़ना है, ठीक है। जनरल प्रॉपर्टी में हमको मेनली 3 चीज़ देखना है। तो सबसे पहला हमारा क्या हो जाएगा एरोमेटिसिटी, ठीक है, कि उस कंपाउंड का एरोमेटिसिटी कितना है। दूसरा हम क्या देखेंगे उसका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, उसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है कि नहीं होता है, ठीक है, इसके बारे में देखेंगे। तीसरा हमारा क्या हो जाएगा एसिड बेस प्रॉपर्टी देखेंगे, ठीक है। मेनली हम क्या करेंगे ये 3 टॉपिक में चर्चा करते हैं, मतलब जनरल प्रॉपर्टी को देखते हैं, है ना। फिर केमिकल प्रॉपर्टी को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहला हमारा क्या हो जाएगा एरोमेटिसिटी देखेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखेंगे, फिर एसिड बेस हम प्रॉपर्टी देखने वाले हैं। तो ठीक है, सबसे पहला हमारा क्या हो जाएगा आज का जनरल प्रॉपर्टी हो जाएगा, ठीक है। जनरल प्रॉपर्टी के बारे में स्टडी करते हैं, इसको कुछ एग्जाम्पल लेंगे, एग्जाम्पल के थ्रू हम क्या करेंगे इसको समझेंगे। तो हमारा पहला क्या हो जाएगा एरोमेटिसिटी देख रहे हैं, ठीक है। किसी भी कंपाउंड का एरोमेटिसिटी एग्जांपल के थ्रू देख रहे हैं, ठीक है। तो क्या होता है सबसे पहले समझ लीजिएगा एरोमेटिसिटी, इसमें क्या होता है एक रेजोनेटिक, क्या होता है हमारा एनर्जी होता है। तो जिस कंपाउंड का रेजोनेटिक एनर्जी जितना ज़्यादा होगा उसका क्या हो जाएगा रिएक्टिविटी भी ज़्यादा होगा। इसको हम किस में नापते हैं तो किलो जूल पर मोल, याद रखिएगा किलो जूल पर मोल में नापते हैं। हमारे पास अलग अलग 5 प्रकार का क्या है कंपाउंड है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा बेंजीन हो जाएगा, याद रखिएगा बेंजीन हो जाएगा। इसका एनर्जी कितना हो जाएगा 152 हो जाएगा, याद रखिएगा। इसको हम क्या बोलते हैं थायोफिन बोलते हैं, थायोफिन। और फिर क्या हो जाएगा इसका एनर्जी कितना हो जाएगा 1.222 हो जाएगा, ठीक है। इसका आपको नाम रटा जाना चाहिए, क्योंकि ये 6 ही कंपाउंड है, 6 कंपाउंड के बारे में पढ़ते पढ़ते आपको क्या हो जाएगा पूरा नाम रटा जाएगा। इसको क्या बोलते हैं हम पीरिडिन बोलते हैं, याद रखिएगा पीरिडिन,
इसका कितना होता है 117 होता है। अब इसका क्या होता है, हम इसको पायरोल बोले थे, ठीक है, ये क्या बोले थे, पायरोल। पायरोल इसका कितना होता है 88 होता है। और इसको हम फ्यूरिन बोले थे, फ्यूरिन, ठीक है, इसका कितना होता है 64 होता है। अब देखिएगा 152, 122.2, 117, और क्या हो जाएगा 88, 64। इसमें हमारा सबसे पहले ज़्यादा किसका रिएक्टिविटी होता है इसके बारे में बताना है, ठीक है। इसका एक नाम कर देते हैं, 2, 3, 4, 5, ठीक है। तो आपको ये दिख रहा है कि सबसे ज़्यादा किस में है, बेंजीन में है, फिर किस में है, थायोफिन में है, फिर पिरिडिन में है, फिर पायरोल में है, फिर फ्यूरिन में है। तो इसका हम एक सीरीज बनाते हैं तो क्या हो जाएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, और ये क्या हो जाएगा पांचवा। अब एक थायोफिन में देखिएगा सल्फर होता है, सल्फर में क्या होता है, डी ऑर्बिटल वीकेंट होता है, ठीक है। इसमें इसलिए क्या होता है, एक स्ट्रक्चर क्या होता है हमारा एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा बनता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसलिए यहाँ इसका क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा सबसे पहला क्या हो जाएगा बेंजीन का, फिर हमारा थायोफिन का, फिर हमारा क्या हो जाएगा पिरिडिन का, फिर हमारा क्या हो जाएगा पायरोल का, लास्ट में हमारा क्या हो जाएगा फ्यूरिन का हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा रिएक्टिविटी के आर्डर में हमने अरेंज किया है। दूसरा और बताते हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल पहला हो जाएगा। और दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, हमारा क्या हो जाएगा, नेक्स्ट एग्जांपल हो जाएगा। इसमें हमको क्या करना है, रिएक्टिविटी आर्डर बताना है। तो सबसे पहला ये हो जाएगा, दूसरा, तीसरा। तो सबसे पहला हमारा क्या हो जाएगा, ये कार्बन है। देखो कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव किसका होता है, अदर का होता है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन में हमारा क्या हो जाएगा, लोन पेयर आप इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, यहाँ भी लोन पेयर आप इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसका हम देखे थे क्या है, ये पिरिडिन है। पिरिडिन में कितना है इसका हमारा, पायरोल कितना है, 88 है, पायरोल है ना, एच, पायरोल इसमें कितना हो जाएगा, 88 हो जाएगा इसका। ये भी 88 इसका, और ये हमारा फ्यूरिन 64, ठीक है। तो ये दोनों को क्या है, हम तो देखने की जरूरत नहीं है, बट इसका है ये बेंजीन भी है, ठीक है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड भी है। तो हमको ये देखना है कि इसका क्या हो जाएगा, एक, दो, ये तीन, इसका क्या हो जाएगा आर्डर हो जाएगा, ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा। ये क्या हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा किसका, रिएक्टिविटी का। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्टिविटी आर्डर, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रोफाइल अटैक होता है, जो एक अटैकिंग रिएजेंट होगा, जो सब्स्टिट्यूशन का क्या करता है, काम करता है। हमारे पास अलग अलग क्या है एग्जाम्पल है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, पायरोल है, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, इसमें देखिए यहाँ पे हमारा क्या है, लोन पेयर आप इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, यहाँ भी लोन पेयर आप प्रेजेंट है। तो इसको क्या बोलते हैं, पायरोल, फ्यूरिन, थाइमिन, थाई हो गया, हो गया ये हमारा पायरोल, फ्यूरिन, थाइमिन। तीन अलग अलग हम क्या लिए हैं, एग्जांपल लिए हैं। तीनों में क्या पाया जाता है, पाई इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, ठीक है। पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है, जहां पाई पाई इलेक्ट्रॉन होता है वहां पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिच होता है, ठीक है। वहां इलेक्ट्रॉन रिच सब्स्टिट्यूशन सिस्टम होता है, इसको याद रखिएगा। जहां भी पाई इलेक्ट्रॉन होता है वहां पे क्या होता है, यहाँ पे होता है पाई इलेक्ट्रॉन रिच सब्स्टिट्यूशन होता है, ठीक है। अब जैसे कि हम इसका रिएक्टिविटी देखते हैं, ठीक है। दूसरा एग्जांपल है, इसका रिएक्टिविटी देखते हैं। पायरोल है, फ्यूरिन है, थायोमिन है, और क्या हो जाएगा, बेंजीन है, और पिरिडिन है, ठीक है। ये चारों का हम पांचों का देखते हैं कि किसका रिएक्टिविटी आर्डर ज़्यादा है। तो सबसे पहला हमारा क्या हो जाएगा, पायरोल का रहेगा, फिर फ्यूरिन का रहेगा, फिर थाइमिन का रहेगा, फिर बेंजीन का रहेगा, फिर हमारा क्या रहेगा, पिरिडिन का रहेगा। तो इस प्रकार से क्या रहेगा, इसका रिएक्टिविटी रहेगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्टिविटी आर्डर, ठीक है। तो आज हमने क्या क्या पढ़ लिया, तो हमने आज बेसिक इन्फॉर्मेशन देखे हैं। इसका बेसिक इन्फॉर्मेशन में पूरा इसका डिटेल बताए हैं, फिर इसका इंट्रोडक्शन देखे हैं। इंट्रोडक्शन में हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में हम क्या देखे हैं, दो प्रकार का देखे हैं, सेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड। सेचुरेटेड में क्या होता है, उसमें डबल बॉन्ड नहीं पाया जाता, बट अनसेचुरेटेड में डबल बॉन्ड एक मिनिमम होगा ही होगा, ठीक है। ये तो हमारा क्या हो जाएगा इंट्रोडक्शन। फिर उसका प्रॉपर्टी देखे हैं, प्रॉपर्टी में भी दो प्रकार का देखे हैं, जनरल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी। आज हम पूरा जनरल प्रॉपर्टी देखे हैं। अब जनरल प्रॉपर्टी में भी हम तीन अलग अलग टाइप देखे हैं। तो जनरल प्रॉपर्टी में सबसे पहले हम रिएक्टिविटी देखे हैं, ठीक है। उसके बाद हम सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्टिविटी आर्डर देखे हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम क्या देखेंगे, एसिड बेस रिएक्टिविटी देखेंगे। फिर हमारा क्या आ जाएगा, केमिकल, है ना, केमिकल प्रॉपर्टी आ जाएगा, केमिकल प्रॉपर्टी जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। तो बस आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू।